देखिए बेटा, नम्स का सिलेबस मैंने भेजा था। उसमें एक सुबह सवेरे भेजा था, वो लास्ट ईयर वाला था, उसको फॉलो नहीं करना। ये जो अभी मैंने भेजा है थोड़ी देर पहले, ये न्यू सिलेबस है नम्स का। जो कोई देना चाहे टेस्ट तो तैयारी कर ले। सेम सिलेबस है जो हमारा पीएमसी का सिलेबस है, सेम ही सिलेबस है नम्स का भी। देखिए बेटा, हमने हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम के को कंप्लीट किया था, और उसके अंदर हमने हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम की बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की थी कि हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम जो होता है वो किस तरह से सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है, या उसके अंदर कौन सी फोर्स रेस्पॉन्सिबल होती है सिंपल हार्मोनिक मोशन करवाने के लिए। आज हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और वो टॉपिक है प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब हम कनेक्शन जोड़ेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के दरमियान और सिंपल हार्मोनिक मोशन के दरमियान, के यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और सिंपल हार्मोनिक मोशन के दरमियान क्या रिलेशन होता है। ठीक है, तो कोई भी बॉडी जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर होती है, अब आ रही है आवाज बेटा? अब आवाज सही है? तो देखिए बेटा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का जो प्रोजेक्शन होता है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन में होता है। कैसे होता है? तो आज हम ताल्लुक जोड़ते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के और सिंपल हार्मोनिक मोशन के दरमियान। अब ये बहुत ही जो है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके टॉपिक की बुनियाद पे हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशंस को भी ड्राइव करेंगे। सब की सब इक्वेशंस जो ड्राइव होंगी वो इसी टॉपिक की बुनियाद पे होंगी। ठीक है, तो अब हम करते हैं बेटा प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का प्रोजेक्शन। ठीक है, अब सपोज करें हमारे पास एक इस तरह से सर्किल है। ठीक है, अब ये सपोज करें कि हमारे पास एक सर्किल है, और इस सर्किल को कहा जाता है रेफरेंस सर्किल। देखिए, ये हमारे पास एक सर्किल है, इसको रेफरेंस सर्किल कहा जाएगा। और ये आप सपोज करें कि इसका सर्किल का एक्स एक्सिस है, और इसको कहा जाता है कि ये इसका वाई एक्सिस है। ठीक है, हमारे पास इस सर्किल के अंदर मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाए हैं। अब सपोज करें कि ये हमारे पास ग्राउंड है, ये आप सपोज कर सकते हैं कि ये हमारे पास ग्राउंड है, और ये ग्राउंड हॉरिजेंटल होता है बेटा इस तरह से। ये हमारे पास हॉरिजेंटल ग्राउंड है, और यहाँ पे हमारे पास एक दीवार है, और ये जो दीवार है ये भी ये वर्टिकल है इस तरह से। ये हमारे पास एक वर्टिकल जो है ये दीवार है, हॉरिजेंटल ग्राउंड है और वर्टिकल दीवार है इस तरह से। ठीक है, इसको कहा जाता है रेफरेंस सर्किल। वो सर्किल जो हम अपनी ऑब्जर्वेशन के लिए ले रहे हैं, ऐसे सर्किल को कहा जाता है रेफरेंस सर्किल। अब इस रेफरेंस सर्किल के आप पार्ट्स बना लें ताकि आपको आगे डिस्कस करना आसान हो। ये बन गए रेफरेंस सर्किल के पार्ट्स। हमने रेफरेंस सर्किल को
8 पार्ट्स में तकसीम कर दिया। ठीक है, इसको कर लें आप पॉइंट P, ये पॉइंट Q है, ये R है, ये पॉइंट S है, ये T है, ये U है, ये पॉइंट V है और ये पॉइंट W है। हमने रेफरेंस सर्किल को 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया। अब सपोज करें कि हम एक बाल लेते हैं और ये हमारे पास बाल है, ये बाल पोजीशन P पे है बेटा। ये हमारे पास बाल जो है, ये बाल है हमारे पास पोजीशन P पे, पोजीशन P पे एक बाल है। ये बाल है पोजीशन P पे, ठीक है। और ये इस बाल की सेंटर ऑफ रोटेशन है और ये इस बाल का रेडियस है, ये इस बाल का रेडियस है R, ठीक है। और इसकी इनिशियल जो है, इनिशियल ये मोशन अपनी शुरू करता है एक्स एक्सिस से, ये एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ठीक है। अब ये इनिशियल जो है, इनिशियली ये किसके साथ 0 डिग्री बना रहा है, एक्स एक्सिस के साथ 0 डिग्री बना रहा है। अब ये बाल देखिएगा इस तरह से 0 डिग्री से इस तरह से रोटेट करना शुरू कर देगा और ये जो इनिशियल एंगल है इसको कहा जाता है फेज एंगल। क्या आप कहोगे कि ये इनिशियल फेज एंगल जो होती है ये इसकी 0 डिग्री है। ये अपनी जो मोशन शुरू करता है ये एक्स एक्सिस के साथ शुरू करता है, इसका मकसद है इनिशियल एंगल इसकी 0 है, हम कहेंगे इनिशियल फेज इसका 0 है, ठीक है। अगर ये अपनी मोशन स्टार्ट करता यहां से, अगर ये यहां से स्टार्ट करता तो इसकी इनिशियल एंगल 90 मानी जाती। अगर ये अपनी रोटेशन यहां से शुरू करेगा तो इसकी इनिशियल एंगल 180 मानी जाएगी। अगर ये रोटेशन यहां से शुरू करेगा तो इनिशियल एंगल 270 मानी जाएगी। तो यहाँ पे मैंने एक पार्टिकल बनाया पॉइंट P पे और ये पार्टिकल अपनी मोशन कहाँ से शुरू करता है, ये अपनी मोशन पॉइंट P से शुरू करता है, ठीक है। और पॉइंट P जो होती है ये एक्स एक्सिस पे है, इसलिए हम कहते हैं कि इसकी इनिशियल जो फेज एंगल है ये 0 डिग्री है। अब देखिए बेटा, अब सपोज करें ऊपर से हम देते हैं लाइट, अगर यहां से आती है बेटा इस तरह से, ऊपर से लाइट आती है इस तरह से, ऊपर से इस तरह से लाइट आती है, इस तरह से लाइट रेज आ रहे हैं, ठीक है। ये जो है वो आप कह सकते हैं इनकमिंग लाइट है, ये इस तरह से आ रही है। ऊपर से हम इसको देते हैं रोशनी, अगर ऊपर से रोशनी देंगे तो इस बाल ये पॉइंट P पे, तो इसका साया कहाँ पे बनेगा, जमीन पे बनेगा, ठीक है। क्योंकि हमने क्या देखना है, प्रोजेक्शन देखना है। प्रोजेक्शन का मकसद क्या होता है, साया। हमने एक बाल लिया है, ये बाल सर्किल में रिवॉल्व करेगा, हम इसके साए की मोशन देखेंगे, इसके प्रोजेक्शन की मोशन देखेंगे, इसके शेडो की मोशन देखेंगे कि इसके शेडो की मोशन कौन सी है। ये बाल पॉइंट P पे है और अगर बाल पॉइंट P पे है तो इसका शेडो यहाँ पे बनेगा। देखें ये इस तरह से बिल्कुल सीधा जो होगा ये इसका शेडो बनेगा यहाँ पे। आप ये सपोज करें कि ये पोजीशन P का शेडो है और ये पोजीशन कौन सी, शेडो किस पोजीशन का है, पोजीशन P का शेडो है। अब अगर हम लाइट दें यहां से, सपोज करें हम रोशनी देते हैं यहां से, इस तरह से अगर हम लाइट देते हैं, इस तरह से अगर लाइट आ रही है, इल्यूमिनेटिंग लाइट है इस तरह से, ठीक है। ये लाइट आ रही है डाउनवर्ड और ये लाइट जा रही है इस तरह से, तो देखिए तो इसका प्रोजेक्शन कहाँ पे बनेगा, इस लाइट की वजह से इसका जो शेडो बनेगा वो शेडो यहाँ पे बनेगा, ये शेडो बनेगा दीवार के ऊपर। ऊपर से अगर लाइट देंगे तो शेडो नीचे ग्राउंड के ऊपर बनेगा और यहां से अगर लाइट देंगे तो शेडो कहाँ पे बनेगा, शेडो बनेगा दीवार के ऊपर, ठीक है। अब ये पार्टिकल P क्या करता है, ये जो बाल है ये पॉइंट P से मूव करके ये आ जाता है पॉइंट Q पे। प्रोजेक्शन कहाँ पे बनेगा, अब ये इस तरह आ गया
तो इसका प्रोजेक्शन बनेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे Q का मीन्स शेडो पॉइंट P से Q तक आ गया, और पॉइंट P से Q तक इसने जो डिस्टेंस तय किया है, ये डिस्टेंस इसने तय किया है 1 सेकंड के अंदर। शेडो आ गया पॉइंट P से Q तक, और कितने टाइम के अंदर आएगा? 1 सेकंड के। क्योंकि ये जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल जो है, इस पार्टिकल ने जो मूव किया, ये कितने टाइम के अंदर किया है? 1 सेकंड में। यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये शेडो इस तरह से आ जाएगा जी, ठीक है। और ये किस पोजीशन का शेडो है? Q का। P से शेडो आ गया Q पे, और ये इसने डिस्टेंस तय किया, ये भी कितने टाइम के अंदर किया है? 1 सेकंड के अंदर शेडो चला गया P से Q की तरफ। अब क्या हो जाएगा कि यहां से ये Q से आ जाएगा R तक, और ये भी आएगा 1 सेकंड के अंदर। 1 सेकंड के अंदर ये आता है Q से R तक। अब ये इसका शेडो कहाँ पे बनेगा? इसका शेडो बनेगा यहाँ पे नीचे सीधा। इसका शेडो जो होगा ये नीचे बनेगा, और ये बनेगा यहाँ पे, और ये आ गया Q से शेडो आ गया R तक, और ये भी कितने टाइम के अंदर आया? 1 सेकंड के अंदर आया। यहाँ पे देख ले, यहाँ पे ये शेडो बन जाएगा, यहाँ पे ये शेडो बन जाएगा इस तरह से। ये किस पोजीशन का शेडो है? R पोजीशन का। और कितने टाइम के अंदर आएगा? 1 सेकंड के अंदर आएगा ये भी। अब अगर हम देखते हैं तो ये आ जाता है R से S की तरफ, और ये आता है 1 सेकंड के अंदर। अगर 1 सेकंड के अंदर आता है R से S की तरफ, तो अब इसका जो शेडो बनेगा, इसका शेडो यहाँ पे बनेगा। ये बनेगा पोजीशन S, मीन्स ये R से आ गया S की तरफ, और ये कितने टाइम में आएगा? 1 सेकंड, क्योंकि ये 1 सेकंड के अंदर मूव कर रहा है। अब अगर यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे ये जो शेडो बनेगा, ये शेडो वापस यहाँ पे बनेगा, R से शेडो वापस आ जाएगा, और ये पोजीशन S का शेडो है, ठीक है। अब देखें, अब अगर ये आता है S से T की तरफ आता है पार्टिकल यहाँ पे, ये भी 1 सेकंड के अंदर आता है। अगर 1 सेकंड के अंदर आएगा तो ये देखें यहाँ पे प्रोजेक्शन, यहाँ पे ये प्रोजेक्शन बन जाता है पोजीशन T का। ये T पोजीशन पे शेडो आ गया, और कितने टाइम के अंदर आएगा? ये भी 1 सेकंड के अंदर आएगा। और यहाँ पे देख ले, यहाँ पे ये शेडो वापस आ जाएगा, और S से कहाँ पे आ जाएगा? ये पोजीशन T पे बन जाएगा। अब अगर हम देखते हैं कि ये T से आता है शेडो U पे, तो यहाँ पे ये शेडो वापस आएगा, ठीक है। इस तरह से ये वापस U पे बन जाएगा, और यहाँ पे कहाँ पे बनेगा? यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये शेडो यहाँ पे बनेगा। ये शेडो T से आ जाएगा, कहाँ पे आ जाएगा? U पोजीशन पे बन जाएगा, ठीक है। अब अगर हम देखते हैं कि ये T से U से आ जाएगा V पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे शेडो U से आ जाएगा पोजीशन V पे, ठीक है। और यहाँ पे कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा इस तरह से। ये शेडो आ गया U पोजीशन से, कहाँ पे आ गया? V पोजीशन का शेडो है, ठीक है। अब अगर हम देखते हैं कि ये शेडो V से जाता है W पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये V से चला जाएगा वापस W पोजीशन पे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये V से वापस जाएगा, और किस पोजीशन पे बनेगा? W पोजीशन पे बनेगा, क्योंकि ये W पोजीशन का शेडो है। ये W पोजीशन है, शेडो यहाँ पे बनेगा, और इसका शेडो यहाँ पे बनेगा।
अब अगर हम देखते हैं ये W से आ जाता है वापस पोजीशन P पे, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे शेडो को भी आप देख सकते हैं कि शेडो कहाँ पे आ जाएगा, वापस W से P पे आएगा, और यहाँ पे भी किस तरफ आ जाएगा, वापस W से P पोजीशन पर आ जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर हमने पार्टिकल को पोजीशन P से मूव करवाया है और ये किस तरफ आ गया, पोजीशन P पे वापस आ गया। तो यहाँ पे शेडो ने कहाँ पे शुरू किया है, शेडो ने पोजीशन P से शुरू किया है, P पे आया, T से वापस P पे आ गया, और यहाँ पे यहाँ से शुरू करके यहाँ पे गया, वापस यहाँ पे आया, इस तरफ आया, फिर इस तरफ आया। तो आप देख सकते हैं कि अगर कोई भी बॉडी इस तरह से सर्कुलर मोशन में होती है तो उसका जो प्रोजेक्शन होता है वो कौन सी मोशन के अंदर है, वाइब्रेटरी मोशन के अंदर है। आप देख सकते हैं कि इस बॉडी को मैंने, इस पॉइंट पी को या इस बाल को मैंने सर्कुलर मोशन के अंदर इवॉल्व करवाया है, और इसका शेडो आप देख सकते हैं कि शेडो जो होता है, चाहे आप इसको ग्राउंड के ऊपर बनाओ चाहे आप वर्टिकली बनाओ, तो इस शेडो की जो मोशन होती है वो वाइब्रेटरी मोशन हो जाती है। तो आप कह सकते हैं कि सर्कुलर मोशन जो होती है उसका जो शेडो जब हम बनाएंगे तो सर्कुलर मोशन का जो शेडो होगा वो वाइब्रेटरी मोशन के अंदर होगा। जैसे आप देख सकते हैं, अगर आप ऊपर से लाइट देके ग्राउंड के ऊपर शेडो बनाएंगे तो भी उसकी मोशन वाइब्रेटरी है, अगर आप साइड से लाइट देके दीवार के ऊपर आप शेडो बनाएंगे तो भी वाइब्रेटरी मोशन के अंदर होता है। इसका मकसद है कि शेडो की दो मोशंस होती हैं, एक हॉरिजॉन्टल वाइब्रेटरी मोशन होती है और दूसरी कौन सी होती है, वर्टिकल वाइब्रेटरी मोशन। आप ये भी कह सकते हैं कि सर्कुलर मोशन जो होती है वो दो वाइब्रेटरी मोशन की कॉम्बिनेशन से बनती है। जिस तरह से प्रोजेक्टाइल जो होता है वो दो लीनियर मोशंस की कॉम्बिनेशन से बनता है, बिल्कुल इसी तरह से जो सर्कुलर मोशन होती है वो दो वाइब्रेटरी मोशंस की जो है वो कॉम्बिनेशन से बनती है। अब इसको मैं आपको दिखाता हूं कि ये जो है वो शेडो किस तरह से मूव करता है या किस तरह से ये काम करता है, इसको देखते हैं। ठीक है, कि ये जो होता है ये किस तरह से काम करता है, ये शेडो जो होता है वो किस तरह से, आप इसको थोड़ा विजुअलाइज करें वीडियो के अंदर के ये किस तरह से बनता है। देखिए बेटा, आप इसको देख सकते हैं इस तरह से कि इसकी मोशन आप देख सकते हैं कि इसकी मोशन जो है वो शेडो की किस तरह से होती है या कैसे होती है। देखिए, आप इसको बेटा इस तरह से देख सकते हैं कि जो होता है इस तरह से, वायरस है।
देखिए बेटा, आप इसको देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक रेफरेंस सर्किल है इस तरह से। देखिए ये हमारे पास एक रेफरेंस सर्किल है, इसके अंदर ये बॉडी रोटेट करेगी। आप इसका ये साया देखिएगा, इसका यहाँ पे भी देखें साया देखिएगा, और यहाँ पे भी साया देखिएगा। आप देखोगे ये सर्किल के अंदर रिवॉल्व करेगी, तो ये कंटिन्यूसली क्या करेगा, इसका जो प्रोजेक्शन होगा वाई एक्सिस पे भी देखिएगा और एक्स एक्सिस पे भी देखिएगा। आप इस तरह से देख सकते हैं बेटा, ये देखें। ठीक है, ये बॉडी किस मोशन में, सर्कुलर मोशन के अंदर है। इसके प्रोजेक्शन देख लें। ठीक है, इसके प्रोजेक्शन आप एक्स एक्सिस पे देख लें या वाई एक्सिस पे देख लें, दोनों के ऊपर देख लें। अब ये वेव फंक्शन है, ये अभी आपके काम का नहीं है, जब आएगा तो देखेंगे। मैं इसको वापस कर देता हूँ बेटा। ठीक है, आप अभी इसका सिर्फ प्रोजेक्शन की मोशन समझिएगा कि प्रोजेक्शन की मोशन देखें। बॉडी किसमें, सर्कुलर मोशन के अंदर है। इसका प्रोजेक्शन आप देख लें, चाहे एक्स एक्सिस पे देख लें और वाई एक्सिस पे देख लें। इसको फिर देखें बेटा, बार बार देखें इसको, ताकि आपके माइंड में आ जाए कि ये किस तरह से वाइब्रेट करता है। बॉडी सर्कुलर मोशन के अंदर है, उसका जो प्रोजेक्शन बनता है, ये प्रोजेक्शन कौन सी मोशन के अंदर है, वाइब्रेटरी मोशन के अंदर है। आप ये नहीं कह सकते नजर कौन पे है। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से, ये अभी आपके काम का नहीं है, वेव फंक्शन साथ में बना हुआ है। इसको फिर एक बार आप देख लें कि इसकी मोशन किस तरह से होती है। ठीक है, तो यही मोशन मैंने वहां पे फिगर में बनाई है कि किस तरह से ये बॉडी रिवॉल्व करती है और किस तरह से इसका जो प्रोजेक्शन होता है वो इस तरह से वाइब्रेटरी मोशन के अंदर हो जाता है। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से देख सकते हैं। तो यही चीज मैंने बनाई है कि देखें, पार्टिकल पोजीशन P से Q पे जाएगा, शेडो P से Q पे आएगा। पार्टिकल Q से R पे जाएगा, शेडो Q से R पे आएगा। पार्टिकल R से S पे जाएगा, शेडो R से S पे आएगा। पार्टिकल S से T पे आएगा, शेडो S से T पे आएगा। पार्टिकल T से U पे आएगा, शेडो वापस जाएगा। U से V पे जाएगा, शेडो वापस जाएगा। V से W पे जाएगा, शेडो वापस जाएगा। W से P पे जाएगा, शेडो वापस P पे आ गया। तो मीन्स पार्टिकल ने एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन की है और इसके प्रोजेक्शन ने कंप्लीट वाइब्रेशन की है। मीन्स वन रिवॉल्यूशन के नतीजे में एक वाइब्रेशन हुई है। ये मैंने एक्स एक्सिस पे बताया। अब आप वाई पे देख लें। पार्टिकल पोजीशन P से Q पे गया, शेडो P से Q पे गया। पार्टिकल Q से R पे गया, शेडो Q से R पे गया। पार्टिकल R से S पे गया, शेडो वापस आ गया। पार्टिकल एस से टी के ऊपर गया, शेडो एस से टी पे वापस आया। पार्टिकल टी से यू पे आया, शेडो टी से यू पे आया। पार्टिकल यू से वी पे आया, शेडो यू से वी पे आया। पार्टिकल वी से डब्ल्यू पे गया, शेडो वापस वी से डब्ल्यू पे गया। पार्टिकल डब्ल्यू से पी पे गया, शेडो वापस डब्ल्यू से पी पे गया। तो आप देख सकते हैं कि इसने पूरी कंप्लीट रिवॉल्यूशन की है और शेडो ने वाई एक्सिस पे भी क्या किया है, शेडो ने वाई एक्सिस पे भी कंप्लीट वाइब्रेशन की है। ठीक है, तो पहली बात जो माइंड में रखनी है वो ये है कि अगर कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन के अंदर होगी तो उसका जो प्रोजेक्शन होगा उसकी मोशन वाइब्रेटरी होगी। आप ये नहीं कह सकते कि पार्टिकल की मोशन वाइब्रेटरी है, पार्टिकल की मोशन रोटेटरी है। जबकि उसका जो प्रोजेक्शन बनता है, चाहे वो अलोंग ऑफ एक्स एक्सिस लो, चाहे वो अलोंग ऑफ वाई एक्सिस लो, दोनों जो है वो एक्सिस पे उसकी जो मोशन होती है वो कौन सी बनती है, उसकी मोशन जो बनती है वो वाइब्रेटरी मोशन बनती है। ठीक है, तो पहली बात ये तय हुई कि जो कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन के अंदर होती है तो सर्कुलर मोशन के अंदर जो प्रोजेक्शन होता है बॉडी का, प्रोजेक्शन किस मोशन के अंदर होता है, प्रोजेक्शन वाइब्रेटरी मोशन के अंदर होता है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि प्रोजेक्शन प्रोजेक्शन ऑफ रोटेटरी मोशन, रोटेटरी कर दे आप, रोटेटरी मोशन एग्जीक्यूट्स वाइब्रेटरी मोशन।
ठीक है, ये सिर्फ मैंने जो है वो रोटेटरी मोशन का कहा है कि रोटेटरी मोशन का प्रोजेक्शन जो होता है वो कौन सी मोशन को एग्जीक्यूट करता है, वाइब्रेटरी मोशन को। अब देखें, अब आ जाते हैं यूसीएम के ऊपर। ठीक है, अब आ जाते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के ऊपर। आपको पता है कि अगर हम इसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन लेते हैं तो ये एक रिवॉल्यूशन का टाइम कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस बॉडी ने कितने टाइम के अंदर एक रिवॉल्यूशन किया, 8 सेकंड के अंदर। इसने भी अपना रिवॉल्यूशन कितने में किया, वाइब्रेशन कितने में की, 8 सेकंड में। 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 जाते हुए 4 वापस आते हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 और 4 8। तो इसका मकसद है अगर इसने रिवॉल्यूशन 8 सेकंड के अंदर किया है तो इसकी वाइब्रेशन भी क्या हो जाएगी, 8 सेकंड के अंदर। मींस टाइम पीरियड ऑफ रोटेटरी मोशन इज इक्वल टू द टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेटरी मोशन। आप कह सकते हैं कि टाइम पीरियड, ठीक है, तो आप कहोगे कि टाइम पीरियड ऑफ रोटेटरी मोशन is equal to time period of its projection in vibratory motion। ठीक है, तो ये जो होता है ये वाइब्रेटरी मोशन के अंदर जो उसका प्रोजेक्शन होता है इन दोनों का टाइम पीरियड इक्वल होगा। अब अगर ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होती है, पीरियडिक होती है। अगर इसने अपना एक रिवॉल्यूशन 8 सेकंड के अंदर कंप्लीट किया है तो दूसरा रिवॉल्यूशन भी कितने में करेगा, 8 सेकंड के अंदर। तो इसका मकसद है कि इसकी मोशन भी जो होगी ये कौन सी हो जाएगी, इसकी मोशन भी पीरियडिक हो जाएगी। क्योंकि अगर ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होती है पीरियडिक मोशन, मींस उसमें हर रिवॉल्यूशन का टाइम सेम होता है। अगर एक रिवॉल्यूशन 8 सेकंड में होगी तो एक वाइब्रेशन भी 8 सेकंड के अंदर होगी, और यहाँ पे भी एक वाइब्रेशन किस में हो जाएगी, 8 सेकंड के अंदर होगी। तो आप कह सकते हैं कि अगर ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन खुद पीरियडिक होती है। तो इसका मकसद है इसके प्रोजेक्शन की मोशन भी पीरियडिक होगी, क्योंकि टाइम पीरियड ऑफ वन रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू द टाइम पीरियड ऑफ वन वाइब्रेशन होता है। तो अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर बॉडी है और वो एक रिवॉल्यूशन लगाती है 8 सेकंड में, तो ये जो वाइब्रेटरी मोशन के अंदर बॉडी होगी ये भी कितने टाइम के अंदर अपनी वन वाइब्रेशन कंप्लीट करेगी, 8 सेकंड के अंदर करेगी। तो आप कह सकते हैं कि प्रोजेक्शन ऑफ यूसीएम, ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ यूसीएम एग्जीक्यूट्स पीरियडिक वाइब्रेटरी मोशन। ठीक है, पीरियडिक वाइब्रेटरी मोशन करता है किसका, यूसीएम का, वाइब्रेटरी का नहीं करता। खाली जो है वो वाइब्रेटरी जो है वो प्रोजेक्शन ऑफ रोटेटरी है। बेटा वहां पे मैंने वर्ड जो है ये गलत लिखा है, प्रोजेक्शन ऑफ रोटेटरी मोशन। ठीक है, रोटेटरी मोशन का जो प्रोजेक्शन होता है वो वाइब्रेटरी मोशन करता है। टाइम पीरियड ऑफ रोटेटरी मोशन भी, ये नीचे वाली लाइन सही है। तो बेटा हर रोटेटरी मोशन का जो प्रोजेक्शन होता है ना वो पीरियडिक मोशन नहीं करता। अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो उसके प्रोजेक्शन की मोशन वाइब्रेटरी तो होगी लेकिन वो पीरियडिक नहीं होगी। एक बात फिक्स है कि रोटेटरी मोशन का प्रोजेक्शन जो होगा वो वाइब्रेटरी मोशन ही करेगा, लेकिन अगर रोटेटरी मोशन खुद पीरियडिक नहीं है तो उसकी वाइब्रेटरी मोशन भी पीरियडिक नहीं होगी। लेकिन अगर रोटेटरी मोशन खुद पीरियडिक है, जैसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन खुद पीरियडिक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके प्रोजेक्शन की मोशन भी जो होगी वो पीरियडिक हो जाएगी। ठीक है, तो दो बातें हुई, कौन सी, पहली बात ये कि इस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का प्रोजेक्शन जो होता है वो वाइब्रेटरी मोशन में होता है।
दूसरी बात ये हुई कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो होती है उसका जो प्रोजेक्शन होता है वो पीरियोडिक मोशन के अंदर भी होता है, क्योंकि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का प्रोजेक्शन और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन खुद पीरियोडिक होती है, तो इसके प्रोजेक्शन की मोशन कौन सी हो जाएगी, पीरियोडिक हो जाएगी। ठीक है, तो दो बातें हुई किसके बारे में, प्रोजेक्शन के बारे में। पहली बात ये कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का जो प्रोजेक्शन होता है वो वाइब्रेटरी मोशन में होता है, चाहे अलोंग एक्स एक्सिस लें चाहे अलोंग वाई एक्सिस लें। दूसरी बात कौन सी कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन खुद पीरियोडिक होती है, इसका मतलब ये हुआ कि उसका जो प्रोजेक्शन होता है वो भी पीरियोडिक मोशन के अंदर होगा, क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हर रिवॉल्यूशन का टाइम इक्वल होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन खुद पीरियोडिक होती है। इसका मकसद है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का जो प्रोजेक्शन होगा वो प्रोजेक्शन भी किसमें हो जाएगा, वो प्रोजेक्शन भी पीरियोडिक मोशन के अंदर होगा। अब आ जाते हैं तीसरी बात पे। ठीक है, तीसरी बात कौन सी होती है बेटा, इसको फिर मुझे बनाना पड़ेगा, मैं सिंपल वे में इसको बनाता हूं इस तरह से। ठीक है, मैं सिंपल वे में इसको बनाता हूं, बिल्कुल सिंपली इसको बनाता हूं इस तरह से। ठीक है, और मैं इसका प्रोजेक्शन अब सिर्फ और सिर्फ हॉरिजेंटल पे बनाता हूं। ठीक है, अब देखिए बेटा, अब पार्टिकल पोजीशन पी पे है, ये पोजीशन पी है। ठीक है, मैं सिंपल तरीके से इसको बनाता हूं बेटा, बिल्कुल सिंपली इसको लेते हैं। अब देखिए पोजीशन पी है, अब ये पोजीशन क्यू है, कितने टाइम के अंदर गया है, 1 सेकंड में गया है। और क्यू से ये आ गया आर पे, कितने टाइम के अंदर, 1 सेकंड के अंदर। आर से ये आ गया एस पे, कितने टाइम के अंदर, 1 सेकंड पे। एस से आ गया टी पे, कितने टाइम के अंदर, 1 सेकंड के अंदर। टी से आ गया यू पे, कितने टाइम के अंदर, 1 सेकंड के अंदर। यू से आ गया वी पे, कितने टाइम के अंदर, 1 सेकंड के अंदर। वी से आ गया डब्ल्यू पे, कितने टाइम के अंदर, 1 सेकंड के अंदर। डब्ल्यू से आ गया वापस पी, कितने टाइम के अंदर, 1 सेकंड के अंदर। अब इसके प्रोजेक्शन की बनाए, अब प्रोजेक्शन की मोशन में बनाता हूं। ठीक है बेटा, पॉइंट पी पे प्रोजेक्शन है, पॉइंट पी पे ये चला गया क्यू पे, तो ये प्रोजेक्शन बन जाएगा पी से क्यू पे। और कितने टाइम के अंदर प्रोजेक्शन आया, 1 सेकंड के अंदर आया। क्यू से चला गया आर पे, तो ये प्रोजेक्शन बनेगा क्यू से आर पे, कितने टाइम के अंदर, 1 सेकंड के अंदर। आर से बन गया एस पे, तो ये आ जाएगा इस तरह से। आर से बन के एस पे कितने टाइम के अंदर, 1 सेकंड के अंदर। एस से टी पे कितने टाइम के अंदर, 1 सेकंड के अंदर। ठीक है, टी से यू पे, तो ये आ जाएगा 1 सेकंड के अंदर। यू से डब्ल्यू पे ये आ जाएगा। ठीक है, डब्ल्यू है कितने टाइम के अंदर, 1 सेकंड के अंदर। ठीक है, ये आपके पास आ गया डब्ल्यू पोजीशन पे। ठीक है, और ये डब्ल्यू से सॉरी यू से वी पे, सॉरी ये हमारे पास जो है वो वी पोजीशन। ठीक है, ये वी पोजीशन है, और वी पोजीशन से कहां पे आएगा, डब्ल्यू पे, ये आ जाएगा 1 सेकंड के अंदर। ठीक है, डब्ल्यू पोजीशन पे। ठीक है, और डब्ल्यू पोजीशन से पी पे ये आ जाएगा पोजीशन पी पे 1 सेकंड के अंदर। अब देखिए, एक तो बात तय हुई कि अगर ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो इसका मकसद है इसका प्रोजेक्शन वाइब्रेटरी मोशन में। और दूसरी बात, अगर ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पीरियाडिक है, और इसकी मोशन भी कौन सी होगी, पीरियाडिक। जितना टाइम इसकी 1 वाइब्रेशन 1 रोटेशन का होगा, उतना ही टाइम इसकी 1 वाइब्रेशन का। अभी जो मैंने एग्जांपल लिया है इसके अंदर रोटेटरी मोशन का टाइम पीरियड 8 सेकंड है, तो वाइब्रेटरी मोशन का भी क्या हो जाएगा, 8 सेकंड होगा। अगर इसका रोटेटरी मोशन का टाइम पीरियड 4 सेकंड होगा तो वाइब्रेटरी मोशन का 4 सेकंड होगा। रोटेटरी मोशन का टाइम पीरियड 1 सेकंड होगा, वाइब्रेटरी मोशन का टाइम 1 सेकंड होगा, दोनों का इक्वल होगा। जितने टाइम के अंदर ये रिवॉल्यूशन लगाएगा उतने टाइम के अंदर ये वाइब्रेशन करेगा। मींस
जो प्रोजेक्शन है किसका, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। प्रोजेक्शन किसकी मैं बात कर रहा हूं, यूनिफॉर्म सर्कुलर, नॉट सर्कुलर मोशन। मैं बात कर रहा हूं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की, कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का जो प्रोजेक्शन होता है वो वाइब्रेटरी मोशन में भी होता है और पीरियोडिक वाइब्रेटरी मोशन के अंदर भी होता है। क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो होती है वो जो है वो यूनिफॉर्म जो सर्कुलर मोशन होती है वो खुद पीरियोडिक है, इसलिए उसके जो प्रोजेक्शन की मोशन होगी वो भी कौन सी हो जाएगी, वो भी पीरियोडिक मोशन होगी। अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक वाइब्रेशन, एक रोटेशन होती है 8 सेकंड के अंदर, तो एक वाइब्रेशन भी 8 सेकंड के अंदर होगी। अब आ जाए तीसरी बात पे, देखें प्रोजेक्शन P से Q तक जाता है पहले सेकंड के अंदर। आप देखें पहले सेकंड के अंदर डिस्टेंस तय करता है x, और दूसरे सेकंड के अंदर डिस्टेंस तय करता है x2। या मैं इसको कलर चेंज कर देता हूं, ठीक है। अब देख लें कि पहले सेकंड के अंदर x1 है, दूसरे सेकंड के अंदर x2 है। देखिए इसका मकसद है पहले सेकंड के अंदर डिस्टेंस कम तय कर रहा है, दूसरे सेकंड के अंदर डिस्टेंस कितना तय कर रहा है, ज्यादा कर रहा है। ये मैंने नहीं बनाया, आप भले ज्योमेट्री बॉक्स लेके बना के देखिएगा। आप 40-45 पे ये बनाइएगा, ये 40-45 पे मैंने लाइनें बनाई। आप ज्योमेट्री लेके ले लीजिएगा, ज्योमेट्री बॉक्स लेके कोशिश कीजिएगा कि ये मैंने बनाया गलत है या सही है। पहले सेकंड के अंदर आप देखोगे डिस्प्लेसमेंट कम है, दूसरे सेकंड के अंदर डिस्प्लेसमेंट क्या है, ज्यादा है। इसका मकसद है प्रोजेक्शन एक्सीलरेट कर रहा है। पहले सेकंड के अंदर अगर डिस्टेंस कम होता है, दूसरे के अंदर ज्यादा होता है, हम कहते हैं बॉडी एक्सीलरेट कर रही है, क्योंकि उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है। जब वेलोसिटी बढ़ रही होती है ना, तो पहले सेकंड के अंदर डिस्टेंस कम होता है, दूसरे सेकंड के अंदर डिस्टेंस ज्यादा होता है। अब देखिए इसका मकसद है प्रोजेक्शन जब एक्सट्रीम टू मीन जा रहा है, ये प्रोजेक्शन किस तरफ जा रहा है, ये प्रोजेक्शन जा रहा है एक्सट्रीम पोजीशन टू मीन पोजीशन। तो ये क्या कर रहा है, एक्सीलेट कर रहा है, एक्सीलेट कर रहा है। आप देख सकते हैं पहले सेकंड के अंदर कम है, दूसरे के अंदर ज्यादा है। अब देखिए ये यहां से जाएगा, इसको मैं दूसरे कलर के अंदर बनाता हूं। यहां पे देखें ये जाएगा फ्रॉम मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन। देखें पहले सेकंड का डिस्टेंस ज्यादा है और दूसरे सेकंड का डिस्टेंस कम है। जब इस तरफ जा रहा है तो पहले के अंदर ज्यादा, दूसरे के अंदर कम। हम कहते हैं बॉडी डिसलरेट करती है। जब बॉडी डिसलरेट करती है तो पहले सेकंड के अंदर ज्यादा करती है, दूसरे के अंदर कम करती है। तो यही चीज हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन मास स्प्रिंग सिस्टम के अंदर पढ़ी थी, कि जब स्प्रिंग जाता है फ्रॉम एक्सट्रीम टू मीन तो एक्सीलरेट करता है, और जब मीन टू एक्सट्रीम जाता है तो डिसलरेट करता है। प्रोजेक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा, आप देख सकते हैं। ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज यूज कीजिएगा, यही रिजल्ट आएगी, कोई और रिजल्ट नहीं आएगी। ज्योमेट्री लेके आप सर्कल बनाइएगा, ज्योमेट्री लेकर आप 45 पे लाइन बनाएंगे, बिल्कुल सीधी बनाइएगा, रिजल्ट यही आएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रोजेक्शन है, किसका प्रोजेक्शन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का, वो वाइब्रेटरी मोशन के अंदर भी है, वो पीरियोडिक मोशन के अंदर भी है, और उसके अंदर एक्सीलेशन भी है। और उस एक्सीलेशन का डायरेक्शन किस तरफ है, टुवर्ड्स मीन। वो मीन की तरफ एक्सीलेट करता है, एक्सट्रीम की तरफ डिसलेट करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का जो प्रोजेक्शन है ये कौन सी मोशन के अंदर है, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर है। हर रोटेटरी मोशन का प्रोजेक्शन जो होता है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर नहीं होता। सिर्फ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का जो प्रोजेक्शन होता है वो जो होता है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर होता है। आप कह सकते हैं कि प्रोजेक्शन ऑफ यूसीएम, ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ यूसीएम एक होता है वाइब्रेटरी मोशन के अंदर, इसकी मोशन वाइब्रेटरी मोशन होती है, और इसकी मोशन पीरियोडिक भी होती है, ठीक है। और तीसरी, इसके अंदर एक्सीलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है निगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अवे फ्रॉम होता है और इसका टुवर्ड्स मीन पोजीशन होता है। तो आप कह सकते हैं कि इसकी एक्सीलेशन का डायरेक्शन किस तरफ होता है,
टुवर्ड्स मीन पोजीशन। जब टुवर्ड्स मीन पोजीशन होता है तो हम ये कंडीशन लिखते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यूनिफॉर्म सर्कुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन होने के लिए जो तीन चीजें जरूरी है वो तीनों की तीनों किसके अंदर मौजूद है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के प्रोजेक्शन के अंदर मौजूद है। इसका मकसद है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज सुपरपोजिशन ऑफ टू वाइब्रेटरी पीरियोडिक मोशंस। आप कह सकते हैं कि यूसीएम इज सुपरपोजिशन of two periodic vibratory motions। दो पीरियोडिक वाइब्रेटरी मोशंस, कौन सी? वाइब्रेटरी मोशन अलोंग वर्टिकल और दूसरी वाइब्रेटरी मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल। वाइब्रेटरी मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को मिलकर कौन सी बनाते हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बनाते हैं। तो आप कह सकते हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो होती है वो सुपरपोजिशन होती है दो पीरियोडिक वाइब्रेटरी मोशंस की। दो पीरियोडिक वाइब्रेटरी मोशंस जो है वो मिलके क्या बनाते हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बनाते हैं। अब इसको मैथमेटिकली ट्रीट करते हैं कि क्या मैथमेटिकली हम इसको प्रूव कर सकते हैं या नहीं कर सकते। फिर हमें सर्किल बनाना पड़ेगा। सपोज करें ये इस तरह से सर्किल है। अब मैं इसको यहां पे बनाता हूं बेटा। अब ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, ठीक है। अब देखिए पार्टिकल पोजीशन P पे, पार्टिकल चला जाएगा पोजीशन Q पे, ये बन जाएगा इसका रेडियस R, ठीक है। अब प्रोजेक्शन में यहाँ पे नहीं बना रहा, अब इसका प्रोजेक्शन बनेगा ये, मैं इसके रेडियस पे प्रोजेक्शन बना रहा हूं। रेडियस ऑफ रोटेटरी मोशन, जितना रेडियस होगा ना, ये रेडियस होता है और ये इसका हो जाएगा एम्पलीट्यूड, ये हो जाता है इसका एम्पलीट्यूड। तो याद रखिएगा कि रेडियस जो होता है ये होता है एम्पलीट्यूड के बराबर। जितना रोटेटरी मोशन का रेडियस होगा उतना ही वाइब्रेटरी मोशन का क्या हो जाएगा? एम्पलीट्यूड होगा बेटा, ठीक है। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा बेटा। तो ये जब पार्टिकल यहाँ पे होता है तो ये एम्पलीट्यूड होता है। अब पार्टिकल चला गया पोजीशन क्यू पे तो ये हो जाएगा इसका डिस्प्लेसमेंट एक्स हो जाएगा। अब देखिए बेटा किसका ताल्लुक है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का वाइब्रेटरी मोशन के साथ, सिंपल हार्मोनिक मोशन के साथ ताल्लुक होता है, ठीक है। अभी हमने इससे पहले डिस्कस किया है। तो आपको पता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर कौन सी एक्सीलेशन होती है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर होती है सेंट्रीपिटल एक्सीलेशन। इसका मकसद है कि जो सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो एक्सीलेशन होगी प्रोजेक्शन की, उसकी एक्सीलेशन का ताल्लुक सेंट्रीपिटल एक्सीलेशन के साथ होगा। क्यों? क्योंकि सेंट्रीपिटल का डायरेक्शन भी टुवर्ड्स मीन पोजीशन होता है और एक्सीलेशन इन द सिंपल हार्मोनिक मोशन का डायरेक्शन भी किस तरफ होता है? टुवर्ड्स मीन पोजीशन होता है। तो अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन का ताल्लुक रोटेटरी मोशन के साथ है तो जो सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक्सीलेशन होगी उसका ताल्लुक किसके साथ हो जाएगा? उसका ताल्लुक जो होगा वो सर्कुलर मोशन की एक्सीलेशन के साथ होगा। यहाँ पे सर्कुलर मोशन कौन सी है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर कौन सी एक्सीलेशन होती है? सेंट्रीपिटल एक्सीलेशन होती है। इसका मकसद है कि वाइब्रेटरी मोशन की एक्सीलेशन का जो ताल्लुक होगा वो किसके साथ होगा? वो ताल्लुक होगा सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो वाइब्रेटरी मोशन या सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो एक्सीलेशन है उसका जो ताल्लुक होगा वो रोटेटरी मोशन की सेंट्रीपिटल एक्सीलेशन के साथ होगा। और आपको पता है कि सेंट्रीपिटल एक्सीलेशन का डायरेक्शन टुवर्ड्स मीन पोजीशन होता है और यहाँ पे इसके बनेंगे दो कंपोनेंट, एक बनेगा AC साइन थीटा और एक बनेगा AC कॉस थीटा, ठीक है। ये थीटा और ये थीटा बराबर होंगी, इस हिसाब से AC साइन थीटा होगा और AC कॉस थीटा होगा। आपको पता है
कि प्रोजेक्शन की एक्सीलेशन का डायरेक्शन भी टुवर्ड्स मीन पोजीशन और AC cos थीटा के भी डायरेक्शन किस तरफ होता है, टुवर्ड्स मीन पोजीशन। आप कहोगे कि एक्सीलेशन ऑफ द प्रोजेक्शन इज इक्वल टू AC cos थीटा। ठीक है, अब इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू निगेटिव। निगेटिव इसलिए लिखते हैं क्योंकि इसका डायरेक्शन जो होता है वो टुवर्ड्स मीन पोजीशन होता है, इसलिए हम इसके अंदर निगेटिव साइन डालते हैं। निगेटिव साइन इसलिए होती है क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सीलेशन का डायरेक्शन जो होता है वो टुवर्ड्स मीन पोजीशन होता है। आपको पता है सेंट्रीपिटल एक्सीलेशन होती है R ओमेगा स्क्वायर के, हमने किया है सर्कुलर मोशन के अंदर। और आपको पता है यहाँ पे कि R जो होता है वो एम्पलीट्यूड के बराबर होता है, क्योंकि आपको पता है कि रेडियस होता है एम्पलीट्यूड। मैं ले रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, तो आप इसको डालें वहां पे। एक्सेलरेशन ऑफ द प्रोजेक्शन इज इक्वल टू R ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा, या आप कर सकते हैं x नॉट ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा, आप कर लें इक्वेशन 1। देखिए बेटा, अब हमारे पास ये ट्राइंगल जो बनता है, ये एक ट्राइंगल बनता है राइट एंगल ट्राइंगल। ट्राइंगल OPQ इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वैलिड है। तो कॉस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, कॉस थीटा होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे बेस कौन सा होगा, x, क्योंकि ये ट्राइंगल है बेटा, ये ट्राइंगल बनता है OPQ, राइट एंगल ट्राइंगल है। ये थीटा है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा x। x अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज रेडियस, क्योंकि ये रेशियो लेंस के दरमियान है। आप AC का रेशियो नहीं लेंगे, आप रेडियस के साथ रेशियो लेंगे। x अपॉन r और रेडियस होता है x अपॉन x नॉट, तो cos थीटा हो जाएगा x अपॉन x नॉट। रखें यहाँ पे, एक्सेलेरेशन ऑफ द प्रोजेक्शन इज इक्वल टू माइनस x नॉट ओमेगा स्क्वायर, और cos थीटा की जगह पे x अपॉन x नॉट कैंसल, इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू x। तो एक्सीलेरेशन ऑफ द प्रोजेक्शन आ गई माइनस ओमेगा स्क्वायर इन द x। ओमेगा होता है कांस्टेंट, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमने पढ़ा था ओमेगा कांस्टेंट होता है, देयरफॉर एक्सीलेरेशन ऑफ द प्रोजेक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो ये चीज हमें बताती है कि मैथमेटिकली भी आप इसको प्रूव कर सकते हैं कि इसकी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है। ठीक है, तो ये हुआ हमारे पास प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और हमने देखा कि प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मैथमेटिकली भी अगर आप देखोगे तो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर है, और थ्योरेटिकली भी अगर आप देखोगे तो भी वो किस मोशन में है, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन में है। यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन आती है, वो कौन सी होती है कि प्रोजेक्शन इज इन आइडियल सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये आइडियल सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है प्रोजेक्शन की, क्योंकि आपने मास स्प्रिंग सिस्टम के अंदर पढ़ा था, अगर फ्रिक्शन नहीं होगी ना तो उसकी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है, फ्रिक्शन जीरो नहीं हो सकती। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप देख लें, ये जो प्रोजेक्शन होता है इसको कोई भी फ्रिक्शन नहीं आती, प्रोजेक्शन को फ्रिक्शन नहीं आती, इसलिए आप कहोगे कि प्रोजेक्शन की जो मोशन होगी वो आइडियल सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी, बाकी हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम की नहीं होगी, क्योंकि उसके अंदर आपको पता है कि उसके अंदर फ्रिक्शन होती है। जब तक फ्रिक्शन जीरो नहीं होगी तब तक आइडियल सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके अंदर किसी भी किस्म की फ्रिक्शन नहीं होती। जब किसी भी किस्म की फ्रिक्शन नहीं होती तो इसका मतलब है कि इसकी मोशन जो है वो कौन सी है, आइडियल सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो ये आइडियल केस है कि ये जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो होती है उसका जो प्रोजेक्शन होता है वो किस मोशन के अंदर होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर होता है। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं एक दो क्वेश्चन बेटा लॉजिकल रीजनिंग के, उसके बाद